मेरे को लगता है साहब कि हम में से बहुत से लोगों की एक सबसे बुरी आदत ये है साहब कि किसी दूसरे पर तो भरोसा कर लेंगे परंतु खुद पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। और ये बड़े बड़े फैसलों में ही नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो कि बड़े बड़े फैसलों में? अरे नहीं साहब, मैं छोटे मोटे फैसलों की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि बाइक चलाना हो ना कहीं पर, तो बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है जो खुद नहीं चलाएंगे, पीछे वाले को कहेंगे ए भाई तू चलाना, फिर भी तू क्या है, तेरी ग्रिप अच्छी है रे बाइक पे, तू है ना अच्छे से चलाता है। क्यों भाई, तू नहीं चला सकता क्या? सर मैं कह रहा तू नहीं चला सकता क्या, तो सीख ना। अगर नहीं भी है ना, तुम्हारा जवाब ना में है तो सीखो ना। खुद पे भरोसा क्यों नहीं है? सर बहुत बार मैंने लोगों को पूछा है साहब, और लोगों के मुंह से ये शिकायत सुनी है बहुत बार कि अच्छा सोचने से क्या होता है। क्या अच्छा सोचने से, नेगेटिव नहीं सोचे और हमेशा पॉजिटिव सोचे तो क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या हम अमीर बन जाएंगे? क्या हम कामयाब हो जाएंगे? क्या हम सक्सेस बन जाएंगे सिर्फ पॉजिटिव सोचने से? सर मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जी हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचने से अमीर बनोगे या फिर आपके सपने पूरे होंगे। परंतु एक बात की गारंटी है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो बिल्कुल आप असफल ही बनोगे। नेगेटिव सोच के साथ आप जिंदगी में अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते, इस बात की पूरी गारंटी है साहब। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच के मामले में हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत से लोगों का एक सवाल और होता है कि भैया सकारात्मक सोचने से क्या होता है, क्यों हम अच्छा सोचें, और क्या अच्छा सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा? आज मैं बताता हूँ, आज जवाब देता हूँ साहब, अच्छा सोचने से क्या होता है और क्यों आपको अच्छा सोचना चाहिए। सर जब आप एक ही बात को रिपीट मोड पर बार बार सोचते हो ना, सर देखिए सीधी बात है, एक आपको रियल घटना बताता हूँ उससे पहले, ठीक है? एक सीधी बात है, आप उससे आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। सर जब मैं छोटा था ना तो स्कूल में जाता था, हमारे एक साइंस के टीचर थे, ठीक है, जगदीश प्रसाद जी, ठीक है, उन्होंने एक बार प्रैक्टिकली हमको बताया था साहब कि देखिए किसी को अगर बीमार बनाना हो ना तो 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लो, सब आपस में समझ जाओ कि भैया उस लड़के को दिन में 4 बार बोलना है कि क्यों रे आई तो तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है तेरा मुंह उतरा हुआ है, क्यों भाई आई तो ढीला ढाला लग रहा, थोड़ा सा तबीयत तो ठीक है, बुखार वुखार तो नहीं है, और ऐसे हाथ लगा कर देखो। 2 दिन तक ये करो, तीसरे दिन वो बंदा बीमार पड़ जाएगा। और ये सच, ऐसा हुआ भी सर, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैं कोई किताबी या पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कर रहा हूँ साहब। देखिए मैंने अपने जीवन से जो सीखा है ना वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि वो बंदा तीसरे दिन बीमार पड़ गया, क्योंकि हम लोगों ने उसके दिमाग में ये थॉट बैठा दिया साहब कि हाँ भाई तू बीमार है, और वो सच में ऐसा ही हुआ, वो बीमार पड़ गया साहब। सर मैं इसीलिए कहता हूँ साहब, इसीलिए कहता हूँ कि अपनी सोच के प्रति सतर्क रहिए। जब एक साधारण सा आदमी सोच के दम पर बीमार पड़ सकता है, अपने शरीर के अंदर अपने आप बीमारी को उत्पन्न कर सकता है, तो आप सकारात्मक सोचकर अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते साहब? मैं ये पूछता हूँ क्यों नहीं कर सकते? जब आप सकारात्मक सोचते हो ना तो आपके बॉडी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यों सोचना है, ये है जवाब। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है आपकी पूरी बॉडी में। और एक ही बात को जब आप रिपीट मोड पर अपने माइंड पर चलाते हो ना तो आपके माइंड के थ्रू वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। और एक बार अगर आपका सपना, आपका ड्रीम, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका अमीर बनने का इरादा, एक बार अगर आपका सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया ना तो फिर उस सपने को पूरा होना ही होना है। क्योंकि जब आप रिपीट मोड पर एक ही चीज को बार बार सोचते हो ना तो आपके अंदर बिलीव होने लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ साहब, ये किया जा सकता है, अरे मैंने पहले भी किया है साहब। जब आपके अंदर बिलीव होने लगता है ना साहब तो धीरे धीरे आपका बिलीव और ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। और आपका बिलीव जब सर्वोच्च लेवल पर स्ट्रांग होने लगता है ना, एकदम एक एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आपके बिलीफ सिस्टम की एक बहुत ही एक मस्त और ताकतवर औलाद है। जी हाँ, एक काबिल औलाद है, ये समझिए ना आप। आपके बिलीफ सिस्टम की एक काबिल औलाद है, उसका नाम है एटीट्यूड। आपके अंदर वो एटीट्यूड आने लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ। अगर एक बार आपके अंदर एटीट्यूड पैदा हो गया ना किसी चीज को करने का, आपको विश्वास हो जाए ना, सब आपका विश्वास एकदम गहरा हो जाता है, एकदम एक्सट्रीम लेवल का विश्वास हो जाता है ना,
किसी भी काम को करने का, किसी भी चीज को पाने का, किसी भी नौकरी को, पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा को, कुछ भी हासिल करने का स्ट्रांगली बिलीव आपके अंदर बैठ जाता है ना, तो एक आपका एटीट्यूड अलग ही हो जाता है, आपके अंदर एटीट्यूड पैदा हो जाता है साहब। और जब आपके एटीट्यूड आ गया ना एक बार किसी भी चीज़ को करने का, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाता है साहब। आपके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, देखने का अंदाज, सब कुछ अलग हो जाता है साहब, बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल 7वें आसमान तक पहुंच जाता है साहब, क्योंकि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया साहब। अब आपका बिलीव इतना स्ट्रांग हो गया है कि अपने आप आपको एटीट्यूड आ ही जाता है, और यही एटीट्यूड आपके थ्रू बड़े बड़े एक्शंस ले लवाता है साहब। आप अपने आप बड़े बड़े एक्शंस लेने लगते हो साहब, बड़े बड़े काम करने लगते हो, और उन्हीं एक्शंस की बदौलत आपको रिजल्ट भी बड़े बड़े मिलते हैं साहब। इसीलिए मैं कहता हूँ साहब, पॉजिटिव सोचिए, सारा खेल एटीट्यूड का है साहब। देखिए, सारा खेल एटीट्यूड का है, एटीट्यूड के बगैर आदमी कुछ भी नहीं है। सर दशरथ मांझी के पास क्या था, मेरे को बताइए ना, उसके पास क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन के पास क्या था? सर एटीट्यूड ही तो था, एक जिद ही तो थी कि भैया मेरे को करना है। और जब आप बार बार किसी चीज को सोचते हो, तो मैं पहले ही बता चुका साहब, आपके अंदर एटीट्यूड बन जाता है, एक ऐसी अलग टाइप की सोच आ जाती है जिसकी बदौलत आप कर सकते हो। और एक बार एटीट्यूड बन गया ना साहब, तो आप कर ही लेते हो। सर एकलव्य के बारे में तो सुना ही होगा, उसने बिना गुरु के सिर्फ गुरु की मूर्ति बनाकर अर्जुन के बराबरी की धनुर्विद्या सीख ली थी साहब। और गुरुजी भी टेंशन में आ गए थे साहब, उसकी कला को देखकर, उसकी धनुष विद्या को देखकर गुरुजी भी टेंशन में आ गए थे कि भाई तू किसका चेला है, तेरे गुरु कौन है, एक बार दर्शन तो करवा, मिलवा तो सही। द्रोणाचार्य ने जब उनकी ही मूर्ति को देखा ना, तो खुद भी विचार करने लगे कि क्या बंदे में बात है यार। ये एटीट्यूड है साहब, ये एटीट्यूड के दम पर ही पॉसिबल है। इसीलिए मैं कहता हूँ साहब कि एटीट्यूड होना चाहिए। और एटीट्यूड की बात क्या करूँ, एक और बढ़िया बात बताता हूँ साहब एटीट्यूड के बारे में। सर आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है, कि जंगल का राजा कौन होता है साहब। हमने बचपन से सुना है, देखिए आपने शेर देखा भी होगा शायद, ठीक है। तो बचपन में आपने और मैंने सबने सुना है कि जंगल का राजा कौन, बोलते हैं शेर। मैं पूछता हूँ साहब, शेर में ऐसी क्या क्वालिटी होती है, ऐसी क्या खासियत होती है? क्या वो ज्यादा ताकतवर होता है? जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है क्या शेर? नहीं, उससे ताकतवर है हाथी है, गेंडा है, और भी पता नहीं कोई जानवर। ज्यादा हाइट किसकी? जिराफ की साहब, शेर की नहीं। शेर की इतनी हाइट कहाँ होती है? ज्यादा मोटा तगड़ा कौन? हाथी। जी हाँ, शेर से भी ज्यादा ताकतवर कौन? हाथी। सर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो शेर को राजा बना सके, फिर भी जंगल पे राज करता है साला, फिर भी जंगल पे राज करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे एक बात पता है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता है, बस उसे लगता है कि वो राजा है। जी हाँ, उसे लगता है कि वो राजा है, उसे लगता है कि मैं राजा बनने योग्य हूँ, उसे लगता है कि मेरा जन्म राज करने के लिए ही हुआ है, मैं ही जंगल का राजा हूँ। उसे लगता है साहब, बस उसका यही एटीट्यूड उसे राजा बनाता है साहब। सर जंगल में हाथी और शेर का जब आमना सामना होता है ना, जब क्रॉसिंग होती है ना, तो पहला थॉट है ना हाथी के दिमाग में आता है, अरे यार बापू आ गया सामने, अब ये मेरे को खाएगा, ये मेरे को फाड़ डालेगा। जबकि ताकतवर कौन? ज्यादा हाइट किसकी? हाथी की। ताकतवर कौन? हाथी। फिर भी उसके थॉट बिलीव सिस्टम में बात बैठी हुई है ना साहब कि ये तो बापू है, ये तो खाएगा, जबकि ताकत है उसके पास। वो बंदा अगर शेर महाराज के ऊपर अपना पांव रख दे ना, तो शेर महाराज की औकात नहीं है साहब। जी हाँ, शेर महाराज की औकात नहीं है कि वो बच सके। और अगर हाथी शेर को चाहे ना, तो सूंड में पकड़कर फेंक दे ना, तो शेर भैया है ना, कम से कम 10 फीट की दूरी पर जाके गिरेंगे। ये एक सच है साहब। जी हाँ, हाथी अगर सूंड में पकड़कर फेंक देना, अरे भाई शेर है क्या? शेर कोई बहुत बड़ा थोड़ी है, बहुत बड़ा शरीर थोड़ी है उसका, ज्यादा ताकतवर थोड़ी है वो। हाथी से भी ज्यादा तगड़ा शरीर थोड़ी होता है शेर का, नहीं होता साहब। परंतु फिर भी मरता कौन है? हाथी मरता है साहब। क्योंकि जब हाथी के दिमाग में ये थॉट आता है ना कि भैया बापू आ गया है सामने, अब तो ये फाड़ डालेगा, तो शेर के दिमाग में भी एक थॉट आता है, लंच आ गया भैया, अब तो भगवान ने लंच भेज दिया, अरे अपना तो बंदोबस्त हो गया, आज तो अपना दिन सुधर गया। सर शेर के दिमाग में भी थॉट आता है, वो उसे लंच की दृष्टि से देखता है और वो अटैकिंग मोड पे आ जाता पूरा कि कब मैं उस पर अटैक करूं। जैसे ही मौका मिले
मैं कितने जल्दी इस पे अटैक करूं। और हाथी, उसके पास ताकत है, सब कुछ है, फिर भी वो डिफेंसिव मोड पे चला जाता है, फिर भी वो खुद को बचाने के चक्कर में रहता है, वो रक्षात्मक रवैया अपनाता है और शेर अटैकिंग रवैया अपनाता है। और होता ये है साहब, होता ये है कि ज्यादातर मामलों में शेर हाथी का शिकार कर लेता है, उसे फाड़ कर रख देता है। ये सब किस वजह से हुआ? मैं पूछ रहा हूं साहब, ये सब किस वजह से हुआ? एक थॉट की वजह से, सिर्फ एक थॉट, क्योंकि थॉट की वजह से ही एटीट्यूड बनता है साहब, थॉट की वजह से ही एटीट्यूड आता है और एटीट्यूड के दम पर ही आप एक्शंस लेते हो। यहाँ पे शेर ने भी यही किया साहब, उसने थॉट किया, सोचा अपने दिमाग में कि लंच, और उसका एटीट्यूड चेंज है साहब। एटीट्यूड तो पहले से ही बदला हुआ था, उसे लगता था कि भैया मैं तो शेर हूँ, राजा हूँ, और वो अटैक करता है हाथी पे और हाथी को मार डालता है साहब। इसीलिए मैं कहता हूँ साहब, एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। आप क्यों नहीं कर सकते साहब? आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते? कहीं पर थप्पा लगा हुआ है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, आपके माथे पर कहीं पे थप्पा लगा हुआ है क्या? किसी ने लिखित में लिख के दिया है कि भैया तू गरीबी में पैदा हुआ था, तू बदकिस्मती के साथ ही मरेगा, ये कहीं पर लिखा हुआ है क्या? अगर नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं कर सकते साहब? खुद से सवाल कीजिए, क्यों? Why? जब आप खुद से सवाल करोगे ना, तो आपके सामने जवाब आने अपने आप चालू हो जाएंगे साहब, चालू हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ साहब, हमेशा अच्छा सोचिए और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो ना, वो कीजिए साहब। आप प्रयास कीजिए, एक ना एक दिन आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचोगे साहब। थैंक यू।